सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत है अपने नए वीडियो में। तो आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो उससे पहले हम आज बता देते हैं कि ये है हमारा डे 23, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च को, और इसमें करेंगे हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व। बाइनरी सर्च, और ये जो बाइनरी सर्च है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पूछी जाती है, फ्रैंक कंपनी में तो जानबूझ के। कैसे? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, ये अमेजॉन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लूमबर्ग में भी पूछा गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, ये एरे दिया हुआ है जिसमें 2 4 6 1 3 0। मान लो ये हमारे पास एरे दिया हुआ है और इसमें आपको बोला जा रहा है फाइंड करिए। किसको? फाइंड वन। वन को फाइंड करिए। तो आप क्या करोगे कि एक लीनियर से सर्च लगाओगे जो कि 1 by 1 आएगा और चेक करते रहेगा क्या 1 मिला, और जहां पे 1 मिल जाएगा वो रिटर्न कर देगा कि हमें 1 मिल गया। अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा बिग O ऑफ n हो जाएगा। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगा, जो मेरा वीडियो देखे होंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला, उन्हें आइडिया हो गया होगा कैसे निकलेगा ये। ठीक है, सो दिस इज ए बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे बाइनरी सर्च पे। ठीक है, तो पहली बात जो आती है कि बाइनरी सर्च जो है हमारा वो लगता कहाँ है, कहाँ लगता है। तो बाइनरी सर्च को लगाने से पहले हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर हमें जो भी दिया हुआ है डाटा, अगर वो एरे है या कोई भी डाटा है, तो वो अगर सॉर्टेड है, सॉर्टेड फॉर्म में है, तभी हम उस पर बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो चीज क्या चाहिए हमें, जो एरे है या जो डाटा है वो हमें सॉर्टेड चाहिए। जब हमारे पास जो एरे है वो डाटा है सॉर्टेड हो गया है, या फिर हम क्या किए हैं कि जो हमारा डाटा है एरे है उसको सॉर्ट कर दिए हैं। सॉर्टिंग आपको हमने पढ़ाया है, 3 टाइप का सॉर्टिंग, जस्ट इससे पहले वाले वीडियोस में जाओगे ए, ये हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट में करता हूं। हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ाया है, बबल सॉर्ट पढ़ाया है, एक और सॉर्ट पढ़ाया होगा, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, जो कि लेक्चर 22 है, ये है लेक्चर 20, ये है लेक्चर 21। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाता है इसमें, लेकिन यहाँ पे आप लेक्चर से देख सकते हो। यहाँ पे हमने आपको 3 टाइप का सॉर्टिंग पढ़ाया है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। तो आई होप आपने इन तीनों वीडियोस को देख लिया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो यहाँ पे क्लिक करके। खैर ये तो मेरा चैनल ही है, तो मुझे ये सारी ऑप्शंस नहीं दे रही है, आपको दे रही होंगी, तो आप सेव कर लेना। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला जो बात है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अब सॉर्टेड होगा तो उसमें हम एरे में फाइंड कैसे करेंगे, तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, लेट सपोज जैसे कि ये डिक्शनरी है, एक्चुअली में डिक्शनरी है नहीं, किसी चीज़ का बुक है। आपको एक वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढते हो मीनिंग को? डिक्शनरी को ऐसे पकड़ते हो, बीच में से ऐसे खोलते हो। ठीक, खोल दिए बीच को, फिर आप देखते हो लेट सपोज आपको डी से कोई लेटर ढूंढना है या एस से कोई लेटर ढूंढना है। लेट सपोज डी से ढूंढना है और आप खोल दिए हो अप्रॉक्स आई के आसपास, तो आप जानते हो जो डी है वो इससे पीछे आता है। जो पीछे आता है, अब क्या करोगे, इस पोर्शन को भूल जाओगे और इसमें से क्या करोगे, आधा को पकड़ोगे, ऐसे खोलोगे। खोल दिए, जब आप देखोगे कि यहाँ पे आप खोल दिए हो ई को, जब ई को खोल दिए हो तो फिर लेकिन आपको चाहिए डी, तो डी के लिए क्या करोगे, फिर इस पोर्शन को भूल जाओगे, फिर इसको पकड़ोगे और फिर इसका आधा करोगे। फिर आप देखोगे आप तो सी को खोल दिए हो, फिर इस सी को खोल छोड़ दोगे। फिर आपको क्या करना होगा, डी को ढूंढना है, तब इन दोनों का आधा पकड़ोगे, आधा करोगे, तो आधा करोगे आप डी को पे पहुंच जाओगे। फिर आपको जो एलिमेंट्स चाहिए होगा वो आप आराम से ढूंढ सकते हो। वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं तो आप फटाक से क्या करते हो, वैसे ही बाइनरी सर्च में क्या होता है, एरे के अंदर हम ऐसे ही एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। लेट सपोज ये हमारा पूरा एरे है, तो एरे को क्या करते हैं, बीच में से पकड़ते हैं, इसको खोल देते हैं, बीच में से चेक करते हैं क्या बीच वाला एलिमेंट में वो चीज़ें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर बीच वाले एलिमेंट पे अगर वो चीज़ें प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे कि क्या वो जो एलिमेंट है क्या वो उसके आगे है, क्या वो उसके पीछे है। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि वो जो एरे है वो हमेशा सॉर्टेड रहना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सॉर्टिंग पढ़ाया था 3 टाइप का, आपको याद होगा। ठीक है, तो हम जैसे लीनियर सर्च में जैसे हम एलिमेंट्स को ढूंढते थे एक एक करके, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या है, उससे इफिशिएंटली होता है, फास्ट होता है। हम फटाक से क्या करते हैं, इस चीज़ को खोलते हैं आधा, यानी अब हमें क्या करना है कि आधा पे ही चेक करना है, या तो इधर का पोर्शन या फिर इधर का पोर्शन। फिर मान लो अब इधर वाले पोर्शन में आया तो इसको भूल जाते हैं, फिर आते हैं इसमें आधा करते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, अब इधर में
बिलोंग्स कर रहा है वो एलिमेंट या इधर बिलोंग्स कर रहा है। अब जिधर भी वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, लेट सपोज कि इधर बिलोंग कर रहा है, इस साइड राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वाले वो उसको अब इसको छोड़ देते हैं, फिर हाफ पे आते हैं, वहाँ से एलिमेंट्स को चेक करते हैं। ऐसे हम बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हैं। खैर ये जो बुक है वो C++ का बुक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने अपने कॉलेज टाइम में से पढ़ा था। खैर ये सब बात की बातें हैं, चलते हैं आते हैं टॉपिक पे। कौन सा एग्जांपल? तो डिक्शनरी वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे हम अप्रोच लगाते हैं किसी भी चीज को बाइनरी सर्च के अंदर ढूंढने के लिए, जो कि हम अभी डिक्शनरी के मदद से देखे, ठीक है, जो कि डिक्शनरी था भी नहीं। तो वैसे ही अगर हमारे पास एक एरे दिया हुआ हो, लेट सपोज हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 2 3 4 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो हम इसको क्या करना है, हम इसमें एलिमेंट फाइंड करना है कि क्या कि हमें तुम 5 के बारे में बताओ, फाइंड 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंडेक्सिंग जानेंगे कि ये इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। हमारा अपने इंडेक्स क्या देख रहे हैं कि यहाँ 0 शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके -1 तक। तो सबसे पहले हम क्या किए कि फाइंड किए मिडिल वाला। तो मिडिल वाला फाइंड किए, तो मिडिल वाला कैसे फाइंड किए, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करूं, अगर मैं 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, क्या मुझे मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा, यानी 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी मिडिल एलिमेंट हमारा मिल गया। इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या होगा कि हमारा जो मिडिल इंडेक्स है वो मिल जाएगा। मिडिल इंडेक्स को मैं MI से डिनोट कर रहा हूं, जिससे मुझे क्या हो रहा है कि मिडिल इंडेक्स मिल रहा है। तो मुझे 5 ये पे इंडेक्स नंबर 2 मिल गया, यहाँ पे 2 इंडेक्स मिला, यानी ये है मिडिल पोर्शन। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 2 को, 5 को, सॉरी 5 को। तो 5 को फाइंड करना है, तो मैं जानता हूं कि इस मिडिल वाले एलिमेंट पे 4 है। तो मैं जानता हूं कि जो 5 है वो 4 से बड़ा है, यानी कि मुझे राइट साइड में अप्रोच लगाना है, लेफ्ट साइड में अप्रोच नहीं लगाना है, यानी इसको मैं अब हटा दूंगा। अब राइट साइड में आऊंगा, तो राइट साइड में अब मुझे यहां से लेके इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक ही चेक करना है। तो यहाँ पे मिडिल में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है 3, यानी 3, लास्ट में क्या है 4। 3 प्लस 4 अगर मैं करता हूं बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/2, यानी कि इसको मैं 3 कंसीडर करूंगा। 3 पॉइंट कुछ आएगा तो मैं उसको 3 कंसीडर करूंगा। आपको मैंने बताया ही था, जैसे कि डाटा टाइप और वेरिएबल्स वाले में, ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में, कि कुछ डेसिमल में आता है, अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो वो ऐसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पे आएगा और 3 पे चेक करेगा, यहां पे आके चेक करेगा क्या ये वो एलिमेंट है। अगर वो एलिमेंट है, हाँ मिल गया, तो बता देगा कि ये जो है थर्ड इंडेक्स पे लाई करता है, ठीक है। ऐसे हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल। अगर मैं बड़ा एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कुछ एक ऐसा वैल्यू ले लूं 0 9 10 14 15 18 28 46 48 49 50 61 72, ऐसे करके मैं क्या करूं कि वैल्यूज ले लूं। ठीक है, हमारे पास ये एरे हो गया, लेकिन ये एरे जो है हमारा सॉर्टेड है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंडेक्सिंग लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि हमारे पास टोटल 13 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमने क्या किया है 12 इंडेक्स हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मिडिल एलिमेंट्स को ढूंढना होगा। तो फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2 करूंगा मैं। फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई अगर मैं 2 करता हूं, तो यानी मेरे पास क्या आया 6, यानी ये जो 6 है ये इसका मिडिल एलिमेंट है। 6 इज ए मिडिल एलिमेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है, लेट सपोज कि मैं, आप जो भी खुद से नंबर सोच लो, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि मुझे 50 को फाइंड करना है, लेट सपोज, या फिर 61 को फाइंड करना है, ठीक है। मुझे 61 को फाइंड करना है, 61 फाइंड करना है मुझे। तो 6 पे आएगा और यहाँ के एलिमेंट्स पे चेक करेगा क्या ये 61 है, इज दिस 61। अगर ये 61 होगा तो कहेगा हाँ भैया 61 है, अगर नहीं है तो कौन सा है। तो 61 क्या इस एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, पहले तो ये चेक करेगा। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि 61 जो है वो 28 से बड़ा है, यानी इधर वाले अप्रोच को ये भूल जाएगा, अब इधर वाले में अप्रोच लगाएगा। इधर अप्रोच लगाएगा तब यहाँ जो एरे होगा, अब यहां से लेके यहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा सर्चिंग। तो यहाँ का जो एलिमेंट है 7 है, लास्ट एलिमेंट है 12, तो ये होगा 7 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा
19/2 यानी कि 18.5 आ रहा, सॉरी 9.5 आ रहा होगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक, जिसको मैं 9 कंसीडर किया जाएगा। तो 9 कंसीडर किया जाएगा तो 9 जो हो जाएगा इसका मिडिल एलिमेंट हो जाएगा। फिर मिडिल एलिमेंट पे आके चेक करेगा क्या ये 49 जो है वो लाई करता है क्या, 61 है क्या। अगर वो 61 होगा, मैं इसको क्या करता हूँ 61 से हटा के 50 कर देता हूँ, जिससे कि आपको अंदर एग्जांपल में समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो ये नहीं है तो चेक करेगा क्या 50 जो है 49 से बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड में अप्रोच लगाएगा, लेफ्ट वाले में ये छोड़ देगा, लेफ्ट वाले को भूल जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो अब 10 से 12 तक के बीच में आ जाएगा। तो 10 प्लस 12 वाले इंडेक्स को चेक करेगा, डिवाइडेड बाई 2 करेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22/2, यानी ये हो जाएगा 11। 11th इंडेक्स को ये चेक करेगा कि ये जो है मिडिल एलिमेंट है। 11th इंडेक्स पे चेक करेगा ये मिडिल एलिमेंट है, तो क्या चेक करेगा कि ये जो 50 है क्या वो 61 के बराबर 61 है, तो बोलेगा कि नहीं भैया ये 61 50 नहीं है। कहेगा क्या जो 50 है वो 61 से बड़ा है छोटा है, तो बोलेगा छोटा है। यानी कि ये जो एलिमेंट है अब इस साइड अप्रोच करेगा, अब ये इधर अप्रोच करना शुरू करेगा, इधर को भूल जाएगा। यानी जो एलिमेंट है यहां तक तो आया ही था, यहां तक, अब यहां से यहां तक की चीजों को सर्च करेगा, ठीक, यहां से यहां तक की चीजों को सर्च करेगा। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी 10 है और लास्ट इंडेक्स भी 10 है। ये क्या करेगा 10 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करेगा, ये हो जाएगा हमारा 10। जब ये 10 हो जाएगा तो बोलेगा कि क्या जो 10th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो 50 है, बोलेगा हाँ भैया 50 है। तो क्या करेगा यहाँ पे इसको ओके कर देगा कि हाँ भैया ये 10th इंडेक्स पे ये है, तो यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा होगा। व्हाट इफ अगर मैं क्या करूं यहाँ पे एक वैल्यू ऐसा दे दूं 51, 51 को चेक करने के लिए यहां तक सेम अप्रोच लगाएगा, ठीक है, 51 को चेक करने के लिए यहां तक 11 तक तो सेम अप्रोच लगाएगा, ये अप्रोच उसमें नहीं होगा, तो चेक करेगा कि क्या 51 जो है वो 61 से छोटा है। तो यहां भी क्या करेगा कि अब सेम अप्रोच लगाएगा, अब यहां पे क्या करेगा 10 + 10/2 करेगा, अब यानी कि एक ही एरे हमारे पास बचा हुआ है। क्या करेगा, कहेगा कि क्या ये जो 50 है वो 51 के बराबर है क्या। अगर ये तो नहीं होगा, जब ये नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आउटपुट कराना चाहो वो करा देना, मतलब कंडीशंस लगाना कि अगर ये वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि नो दिस वैल्यू इज नॉट फाउंड, तो आप वहां पे अप्रोच लगा सकते हो। लेकिन यहां तक तो कहानी चलेगा ही, ठीक है। सेम ऐसे ही वो क्या कर रहा होगा, ढूंढ ढूंढ के चल रहा होगा, आधा करेगा फिर आधा से आधा पे जाएगा, फिर आधा के आधा पे जाएगा, फिर आधा के आधा पे जाएगा। यानी कि हर बार वो क्या हो रहा होगा, जितना स्टेप्स हम चल रहे होंगे उतना वो आधा हो रहा होगा। अगर बात करें इसका कोड इंप्लीमेंटेशन का तो वो कैसे हो रहा होगा, चलते हैं उसको देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास छोटा सा एरे है 2 4 6 7 और 10, जो कि सॉर्टेड एरे है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे 8 और 10 लिखूंगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कोई एक नंबर। लेट्स सपोज हमें फाइंड करना है 7 को, हमें फाइंड करना है 7 को। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या, 0 1 2 3 4 हम इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या कि हमारे पास स्टार्ट होगा जो कि होगा हमारा 0 और एक हमारे पास एंड होगा। एंड क्या होगा, हम यहाँ पे जान रहे हैं 4 है तो 4 होगा, ठीक। स्टार और एंड को हम डिफाइन कर दिए। उसके बाद पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे पास मिडिल होगा, मिडिल हम निकाल रहे होंगे कुछ ऐसे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, इससे निकल जाएगा हमारा मिडिल। तो मिडिल मान लो कि हमारा यहाँ पे निकल गया, ठीक। तब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक हम स्टेप लगा रहे होंगे, इफ जो हमारा एरे है, एरे का जो मिड में जो एलिमेंट है अगर वो हमारे एलिमेंट के बराबर है, ठीक है, हमारा जो एलिमेंट के बराबर है वो, आप क्या करिए सी आउट कर दीजिए, फाइंड, उसके बाद आप क्या करिए ब्रेक लगा दीजिए, ठीक है भैया, कि यहाँ पे ब्रेक लग जाए। एल्स इफ अगर हमारा जो एरे है उसका जो एलिमेंट है मिड एलिमेंट, वो अगर एलिमेंट से छोटा होता है, अगर एलिमेंट से छोटा होता है, आप क्या करिए कि राइट साइड में जाइए, राइट साइड में जाइए, मूव टू राइट साइड, एल्स मूव टू लेफ्ट साइड। यानी कि अगर मान लो कि एलिमेंट जो है हमारा मिड एलिमेंट आया 6 और मैं फाइंड करना है 7 को, तो जो 6 है वो 7 से छोटा है, तो वो क्या करेगा राइट साइड में शिफ्ट होगा, यानी अब इधर ही जाएगा। अगर मान लो कि मैं फाइंड करना होगा 5 और जो हमारा एलिमेंट है 6 है, यानी कि 6 जो बड़ा है तो एल्स वाले कंडीशन में जाएगा और हमें मूव लेफ्ट में मूव होगा।
ठीक है। तो ये हमारा कुछ कोडिंग अप्रोच कुछ ऐसा हो रहा होगा। मान लो कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ये शुरू किया, हमारा एलिमेंट 0 हुआ या 4 हुआ, 0 प्लस 4 किया डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 आया मिडिल नंबर। तो हमें क्या फाइंड करना है, 7 को। तो हमारा जो एलिमेंट है वो 7 है और यहाँ पे जो एलिमेंट आया है वो 6 आया है, तो बराबर नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं। फिर आएगा एलसीफ में। एलसीफ में क्या हुआ कि हमारा जो एलिमेंट है वो 7 है और जो हमारा मिड एलिमेंट है वो 6 है। तो 6 है तो क्या करेगा कि ये इधर चला देगा, कहेगा कि अब क्या करोगे, राइट में शिफ्ट करो। जब राइट में शिफ्ट करेगा तो राइट में शिफ्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, अब देखो, अब राइट में मुझे चलाने के लिए, जैसे कि मुझे यहां से चलाना है, ठीक है, लेट सपोज मुझे यहां से चलाना है अब इधर का, तो मुझे क्या करना होगा, जो स्टार्ट जो होगा, स्टार्ट हमारा, अब इसको मुझे 1 से इंक्रीज, जो मिड एलिमेंट है उतना +1 करना होगा। मान लो कि मिड हमारा 2 आ गया, तो 2 + 1 करेंगे तभी तुम्हारा 3 से चेक करेगा। तो हम यहाँ पे राइट के लिए, राइट साइड के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट को चेंज कर सकते हैं क्या, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, मिड +1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। जैसे मिड का हमारा जो वैल्यू निकला, मान लो कि हमारा मिड का जो वैल्यू निकला वो 2 निकला। अब 2, अब हमारा जो अब जो नेक्स्ट चेक करना है वो 3 + 4 से करना है, 3 मिड +1 से करना है, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि अब जो हमें एलिमेंट सर्च करना है, लेट सपोज को 4 चेक करना है, तो मुझे उसके लिए लेफ्ट में जाना होगा। तो अगर लेफ्ट में जाना होगा, मुझे क्या करना होगा, अब यहां से एलिमेंट्स को चेक करना होगा कि भैया कि अब यहाँ के इधर से ही आप चीजों को चेक करो। तो मुझे क्या करना होगा, जो एंड होगा इसमें उसको एंड को चेक करना हो, चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे एंड को चेंज कर रहे होंगे, एंड को कैसे चेंज करेंगे, एंड को चेंज करने के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंड इज इक्वल टू मिड -1 अगर कर दे तो क्या हमारा एंड जो है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भैया चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको ड्राई रन करके देखें तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली आंसर आ रहा होगा, जैसे कि अभी हमने किया ही था। ये आपका होमवर्क है, आप उसको तो खुद से ड्राई रन करो। ड्राई रन खुद से करना है वो अलग बात है, लेकिन आप एक खुद से एरे बनाओ, उसका ड्राई रन करो। अब हम चलते हैं इसका कोड पार्ट को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टार्ट को डिफाइन कर रहे होंगे, स्टार्ट उसको शुरू कर रहे होंगे 0 से, फिर हम एक एंड को डिफाइन कर रहे होंगे। अब देखो हमारा जो एंड है वो क्या होगा, एंड जो हमारा होगा वो हम एक एरे से ले रहे होंगे, तो जो हमारा एरे होगा वो n साइज का होगा, तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो n-1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड को n-1 से डिनोट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे व्हाइल, अगर जो हमारा स्टार्ट है अगर वो छोटा है या फिर बराबर है एंड के, आप क्या करिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस को चलाइए। क्या चलाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिड को चलाइए, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई, इसको चला दिया। अब आप क्या करिए कि आपको मिल चुका है मिड, यहां से आपको मिड मिल चुका है, आपको इसको पहले डिफाइन करना होगा, ठीक है। जब मिड मिल गया है तो आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे कंडीशंस लगाने होंगे। इफ अगर हमारा जो एरे ऑफ मिड है, अगर हमारे पास एरे ऑफ मिड जो है अगर वो बराबर है हमारे एलिमेंट के, एलिमेंट को भी आपको डिफाइन करना होगा अलग से एलिमेंट के, तो आप क्या करिए भैया, आप हमें सी आउट कर दीजिए। क्या सी आउट करिएगा, आपको जो मन दे देता हूं मैं फाइंडेड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए कि भैया अब बहुत हुआ, अब यहां से अब आगे आगे हमें नहीं चलना है, हमारा जो काम था वो हो चुका है। जब यहाँ ब्रेक लगा देंगे तो चलो इतना काम हो गया। अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ में हम क्या कंडीशन देंगे, जो हमारा एरे ऑफ मिड जो है अगर वो छोटा होता है हमारा किससे, एलिमेंट से, अगर जो हमारा एरे ऑफ मिड है अगर वो छोटा होता है हमारे एलिमेंट से, तो आप क्या करिए कि आप यहाँ पे कंडीशन लगाइए, ठीक है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट जो है वो मिड +1 हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा तभी तो जाके सर्च कर रहा होगा, ठीक। फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे होंगे, एल्स, फिर हम एक एल्स लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम एंड को डिफाइन कर रहे होंगे कि जो हमारा एंड है वो हमारा मिड -1 हो जाएगा, मिड -1 जो कि मैंने आपको डिफाइन किया ही था, ठीक है। कैसे ये मिड -1 देना है, अगर बात करें हम इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो अगर मान लो कि हमारे पास एक एरे है, यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ, तो आप ये आपका कोड रहा, ठीक है। मैं दूसरे पेज पे चल के आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझाता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास एक यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक सॉर्टेड एरे है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी थर्ड एलिमेंट जो होगा मिड एलिमेंट होगा, ठीक है। मान लो कि इसमें क्या हुआ कि यहां तक चेक करना है, जो एलिमेंट है वो छोटा है, ठीक है, इधर आना है, या फिर
तो इसको निगलेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पे अप्रोच चलाएं तो n इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टेप में हमारा n टाइम्स चल रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये चेक करेगा कि एलिमेंट किधर है। मान लो कि अब एलिमेंट जो है इधर है, तो मान लो अब इधर आएगा। तो यहाँ पे मान लो कि अगर सेकेंड राउंड भी चला, अगर यहाँ पे एलिमेंट नहीं मिला, हम वर्स्ट केस के लिए लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, ये n/2 चलेगा अब, यानी कि अब आधा ही चलना होगा, इतना ही, इतना चलेगा। फिर n/2 चला, ये हुआ एक स्टेप। मान लो कि इतने पे भी नहीं मिला, फिर बीच में आया, फिर अब उसके भी आधा चलेगा, तो ये होगा हमारा n/4 स्टेप। यहाँ पे क्या एक और स्टेप चलेगा, तो ये सब मिलाकर हो चुका होगा 2 + 1 स्टेप, यानी कि 3 स्टेप। अगर ऐसे करते करते अगर बात करें तो ये n/k के पावर x के 2 के पावर x टाइम्स चल रहा होगा, ये भी 1 स्टेप हो जाएगा, ये भी एक स्टेप चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा x + 1 स्टेप। अब ये कैसे हुआ, इसको हम कुछ ऐसा देख सकते हैं क्या कि ये जो है यहाँ पे, ये जो है साइज ऑफ एरे है, तो n/2 के पावर 0 है, यहाँ पे n/2 के पावर 1 है, यहाँ n/2 के पावर 2 है। ऐसे करते करते हम यहाँ पे n/2 के पावर x तक चल सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया चल सकते हैं। ऐसे करते करते मान लो कि यहाँ पे शॉर्ट करते करते मतलब बहुत बड़ा एरे है, तो लास्ट में हमें एक एलिमेंट मिलेगा, एक ही एरे मिलेगा, जिसके अंदर वो एलिमेंट फाइंड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो लास्ट में एक एरे को, एक साइज का एरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को मैं लेता हूं, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, n/1 तो n इज इक्वल टू 2 के पावर x, ये हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड log ले लूं, log n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x log 2, ये बिल्कुल हो जाएगा। ये जब हो जाएगा तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू log n इज बाई log 2, ये हो जाएगा हमारे पास, यानी ये x इज इक्वल टू log बेस 2n हो जाएगा। तो ये जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिगो ऑफ log बेस 2n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि अधिक अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक। अगर इसी में मैं बात करूं कि बेस्ट केस में क्या होगा, तो बेस्ट केस में जो हमारा एलिमेंट होगा वो फर्स्ट टाइम में ही मिल रहा होगा, यानी कि जो एलिमेंट होगा वो थर्ड पोजीशन पे भी लाई कर रहा होगा, मिडिल में ही लाई कर रहा होगा, तो एक ही बार में हमें मिल जाएगा। तो बेस्ट केस में हमें एक ही बार चलना होगा, तो वो हो जाएगा बेस्ट केस के लिए, मैं ऊपर लिख देता हूं, बेस्ट के लिए बिगो ऑफ 1 या फिर ओमेगा ऑफ 1। अगर एवरेज केस के लिए, एवरेज केस के लिए यही हो जाएगा 0 ऑफ log n, ठीक है, या फिर थीटा ऑफ log n, ये हो रहा होगा इसका एवरेज केस के लिए, ठीक है। अब चलता हूं, मैं क्या करता हूं कि अब कोड इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, अब करके दिखाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूं और अपने फोल्डर को ऑन करता हूं, एक नया फोल्डर बनाता हूं यहाँ पे, DSA डे 23, ठीक है, इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो चीजें होंगी वो हमारा VS कोड में ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे फोल्डर को ही मैं खोलता हूँ, ओपन विथ कोड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये जितने भी फाइल्स हैं वो इसके अंदर आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, DSA इसके अंदर इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, बाइनरी सर्च डॉट CPP या C++ आप लिखोगे तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बॉयलर प्लेट कोड है वो लेना होगा, और हम क्या करेंगे, तो बॉयलर प्लेट कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पटक देते हैं, कहते हैं भैया यहाँ आइए, यहाँ देते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एरे लेना होगा यूजर से। तो यूजर से एरे लेने के लिए हम यहाँ पे कोड लिख चुके हैं, तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं, बस यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, इससे क्या हुआ कि हम यूजर से एरे ले लिए। अब हम क्या करेंगे, यूजर से वो एलिमेंट लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंट एलिमेंट, ठीक है, और हम क्या कर रहे होंगे, यूजर से उसका एलिमेंट मांग रहे होंगे, लिखेंगे काउट एंटर द एलिमेंट टू सर्च और सीन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट को ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमारा मेन काम शुरू होगा। तो मेन काम हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दे रहे होंगे सी आउट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए बाइनरी सर्च। अब ये बाइनरी सर्च में हम क्या क्या देंगे, ये हमारा एक फंक्शन है, इसमें हम एक अपने एरे को दे रहे होंगे, और क्या दे रहे होंगे, हम एक n को दे रहे होंगे, ये इंटीजर n, और हम क्या दे रहे होंगे, अपने एलिमेंट को दे रहे होंगे। इस एलिमेंट को हम यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको दे देते हैं, भैया लीजिए, हमें नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे एक एंडर लगा देते हैं, हो गया हमारा। लास्ट में हम क्या करते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0। अब देखो यहाँ पे हमें रेड लाइन दिख रहा है, रेड लाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक ये फंक्शन बनाया ही नहीं है। चलते हैं ऊपर में इस फंक्शन को बनाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे इंट बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हम क्या किए, ये ऑटो सजेस्ट कर दिया हमें
फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट एरे लिए, एक इंट एन लिए, फिर इंट हम एलिमेंट को लेंगे। इंट एलिमेंट, ये तीन चीज हो गई हमारे पास। अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इंट लेफ्ट, इंट राइट। लेफ्ट को फर्स्ट एलिमेंट, राइट को लास्ट एलिमेंट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। जब ये डिफाइन कर दिया तब हमें क्या करना होगा, और एक मिड को भी डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ही कर लेते हैं, इंट मिड एलिमेंट, या फिर मिड भी लिख सकते हैं, मिड लिख देता हूं मैं। ठीक है, आप समझ जाना कि मिडिल एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, अगर जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो छोटा है या बराबर है लास्ट एलिमेंट के, तब आप क्या करो, जो हमारा मिडिल है उसमें मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 कर दो, एज यूजुअल हमारा कोड के हिसाब से। ठीक है, इतना जब काम हो जाएगा तब हम क्या कर रहे होंगे, तब हम बाकी का कोड को प्रोसीड कर रहे होंगे। तो बाकी कोड क्या है, ये जब हो जाने के बाद हम कर रहे होंगे इफ एल्स को यूज। इफ अगर जो हमारा एरे है, अगर एरे ऑफ मिड जो है अगर वो एलिमेंट्स के बराबर है, तब क्या करिए कि रिटर्न कर दीजिए मिड को। ठीक है, या फिर आउट कर दीजिए फाइंडेड, और क्या करिए कि ब्रेक लगा दीजिए। ठीक, ब्रेक लग गया। जब ब्रेक लग जाएगा तब हम क्या करेंगे, एल्स इफ को यूज कर रहे होंगे, और फिर हम फर्स्ट एलिमेंट को दे रहे होंगे फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। फिर हम एल्स को यूज कर रहे होंगे, लास्ट एलिमेंट को दे रहे होंगे लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। जब इतना काम हमारा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस अगर हमें ये भी चाहिए कि मान लो कि अगर उसमें एलिमेंट नहीं है, तब आप क्या करो कि रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न तुम कर दो -1 को, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो। अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, जो चीजें हैं वो फॉर्मेट हो गई। यहाँ पे एक छोटा सा एरर दे रहा है, कहाँ एरर दे रहा है जरा मैं इसको देख लूं। यहाँ पे एक हमारा कर्ली ब्रेसेस छूट रहा था, अब नहीं देगा एरर। अल्ट शिफ्ट F करते हैं तो चीजें जो है फॉर्मेट हो गई। एक हमारा एक ये फंक्शन हो गया, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। जो इंट मेन है ये भी एक टाइप का फंक्शन ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को जरा रन कराते हैं। तो यहाँ पे आना, रन बटन पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम तो दौड़ चुका है। अब हम यहाँ एरे डालते हैं अप्रोक्स 8 साइज का, और यहाँ पे एलिमेंट्स डालना शुरू करते हैं। 23, 25, 26, 89, 115, 119, 200, 1 2 3 4 5 6 7। एक और एलिमेंट डाल सकते हैं 555, ये हो गया। अब बोल रहा है एलिमेंट को सर्च करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्स 200 को डालता हूँ। 200 को डाल रहा हूँ, बोल रहा है -1, क्यों -1 क्यों दे दिया यहाँ पे, एलिमेंट टू सर्च में 200 डाला ही था। मैं प्रोग्राम को दोबारा से रन कराता हूँ। 8, 23, 56, 89, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब बोल रहा है कौन से एलिमेंट को सर्च करना है, तो 564 को सर्च करना है। ये बोल रहा है -1। ओहो, ये जो ये है ये इसके अंदर ही आ चुका है, तो ये हमें नहीं करना था। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमसे गड़बड़ हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो रिटर्न 1 है वो इसके नीचे रहेगा। ठीक है, लास्ट लाइन में। अब इनको रन कराते हैं, रन कराते हैं तो बोल रहा है साइज ऑफ एरे 9। अब यहाँ से हम एलिमेंट्स डालना शुरू करते हैं, फिर हम एलिमेंट्स डालते हैं। और तो हम बोल रहा है कौन सा एलिमेंट को सर्च करना है, तो मैं डालता हूँ 897 को मुझे सर्च करना है। बोल रहा है फाइंडेड और -1। जरा सा मैं आपको देख के बताता हूँ यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है। तो देखो, जो दिक्कत था वो यही था कि मैंने क्या किया था, रिटर्न 1 को ऊपर कर दिया था। उस टाइम क्या हुआ था, कोड सेव नहीं हुआ था, इसलिए मुझे दिक्कत दे रहा था। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा इस कोड को रन कराता हूँ। जब इस दोबारा इस कोड को रन कराता हूँ, मान लो मुझे साइज देना है, तो मैं साइज देता हूँ 9 को। 9 साइज दे दिया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स डालना मैं शुरू करता हूँ, एलिमेंट्स डाल रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं अलग अलग जो एलिमेंट्स डाल रहा हूँ वो सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, सॉर्टेड फॉर्म में एलिमेंट्स को है डाल रहा हूँ। अब मुझे मान लो कि यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे एलिमेंट कौन सर्च करना है, मान लो 546 को सर्च करना है, 546 को सर्च करना है। जैसे डाला तो बोल रहा है कि 7th इंडेक्स पे है, ये 7th इंडेक्स पे है, यानी 0 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th इंडेक्स पे है, तो वो हमें 7 दे दिया, रिटर्न कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न कर दो मिड को ही। मिड यानी कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा इंडेक्स है, उसी को तुम रिटर्न कर दो। अगर मैं क्या करूं, मैं फिर दोबारा से रन कराता हूं। अगर क्या हो कि एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मान लो कि मैं 10 एलिमेंट डाल रहा हूं, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स को डाल रहा हूं। ठीक है, 10 एलिमेंट्स में यहाँ पे डाल रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो इतना एलिमेंट्स मैंने डाल दिया, 1 1 2 2 2 3, मान लो कि ये सारे एलिमेंट्स को डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जैसे 11। अगर मैं 11 ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे -1 वो रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो, उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का।
लीड कोड का क्वेश्चन है जो कि Amazon, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लूमबर्ग में भी पूछा गया है, जो कि टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो हमने बताया वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक नम्स है जो कि दिया हुआ है और यहाँ पे टारगेट है यानी 9 को ढूंढना है। ठीक है, और हमें आउटपुट 4 चाहिए अगर वो फोर्थ पोजीशन पे है तो। ठीक है, सॉर्टेड एरे दिया हुआ है हमारे पास। फिर बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो नंबर है वो सेम टू सेम ऐसे ही, अगर टारगेट 2 दिया हुआ है, अगर इसमें 2 एग्जिस्ट नहीं करना तो हमें -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे जब आते हैं, क्या बोल रहा है, एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर इंट, यानी कि दिस इज एन एरे, और यहाँ पे एक नम्स दिया हुआ है और यहाँ पे एक इंटीजर टारगेट दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सेम कोड यहाँ भी अप्लाई होगा। तो सेम कोड अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपना कोड को ही उठा के लाते हैं। ठीक है, वीएस कोड से, और वीएस कोड पे आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं चीजों को, कहां तक, यहां तक, रिटर्न -1 तक, यहां तक कॉपी कर लिया। अब चलते हैं इसके अंदर पुट करते हैं। यह हमारा ब्राउजर रहा, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे इसको पुट करते हैं। यहाँ पे ये सारी टेस्ट केसेस दी हुई हैं, यहाँ पे इसको लगे पुट करते हैं। जी, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा वाले को हटा दो, थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर ले। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ARR लिखा हुआ है, यहाँ पे नम्स दिया हुआ है, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं ARR, एरे हो गया ये। और टारगेट का जो वैल्यू है उसको हम एलिमेंट बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम चेंज कर देते हैं एज ए एलिमेंट। तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और यहाँ पे लाके पुट कर दूं, ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको रन कराऊं जरा, तब देखो हमारा जो कोड है वो पार्टिकुलरली अच्छे से रन कर रहा होगा। ठीक है, थोड़ा टेस्ट केसेस बोल रहा है यहाँ पे n-1, जो कि n डिफाइन नहीं है। अब देखो n कहाँ से आएगा भैया, मेन चीज तो यहाँ है, n कहां से आएगा, तो n जो है वो हमारा एक साइज है एरे का। ठीक है, तो वो साइज निकालने के लिए वेक्टर में बहुत एक अच्छा चीज दिया हुआ है, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इंट n, जिसमें हम साइज को निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू ARR डॉट साइज में करूं तो मैं यहां से एरे का साइज निकाल सकता हूं। ठीक है, यहां से साइज निकाल सकता हूं। अब मुझे क्या होगा कि मैं अब इसको रन कराऊंगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि मुझे एरे का साइज भी मिल गया। तो देखो जो हमारे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूं तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, मे भी मिल भी सकता है, अगर मैं क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो जो हमारा एरर कोई भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एरर मिल सकता है, कौन सा एरर, तो यहाँ मिल सकता है हमें इंटीजर ओवरफ्लो का एरर। कैसे, चलते हैं उसको जरा देखते हैं। जरा मैं इसको छोटा कर दूं और आते हैं अपने गुड नोट्स पे और यहाँ पे चल के एरे को समझते हैं कौन सा एरर हमें आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपने कुछ पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे तो आप जानते होंगे कि इंट मैक्स और इंट मिन नाम का एक चीज होता है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड, यहाँ पे दे दिया बाई 2 कर दिया। ठीक, इतना हो चुका है। मान लो कि जो हमारा स्टार्ट कुछ वैल्यू तो होगा ही, छोटा वैल्यू, मान लो कि 2 के पावर 0 है। एंड का जो वैल्यू है वो हो जाता है 230-1। जो हम जानते हैं इंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 2 के पावर 31-1, 2 के पावर 31-1। मान लो जब एंड का वैल्यू इतना हो गया, स्टार्ट मान लो इतना है, अगर इसको जोड़ते हैं डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो अभी तक कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, मान लो कि हमारा जो स्टार्ट का वैल्यू है वो भी हो गया 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 30। तब क्या करोगे आप, इसमें तो 32 बिट ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये दोनों मिलकर 50 बिट हो जाएगा। तब ये हमें दे देगा इंटीजर ओवरफ्लो का एरर। तो इसके लिए हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो बेसिक मान लो कि सबसे पहले तो इसको मिड के अंदर स्टोर करोगे, ये दोनों ऑपरेशन होंगे, ये दोनों, तभी तो नीचे वाला ऑपरेशन होगा। आप ये सोचोगे कि पहले कर दे तो कैसे हो पाएगा। तो हम यहाँ के बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। वो मैथमेटिक्स क्या है, अगर हम ऐसा कुछ लिख दे, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2 अगर कर दूं मैं, तो मेरा काम हो जाएगा क्या। मान लो ये जो है 2 के पावर 30 ही हो गया, ये 2 के पावर 20 ही हो गया। पहले ये दोनों तो घट जाएगा, जब ये दोनों घट जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तब ये सारे ऑपरेशंस जो है वो हो रहे होंगे। फिर क्या करेगा, ये ऐड कर देगा, उतना ही वैल्यू आ जाएगा। मान लो कि मेरा स्टार्ट का जो वैल्यू है अगर वो 0 है, एंड का जो वैल्यू है अगर वो 8 है, तो ये कैसा कुछ होगा, 0 प्लस 8 माइनस 0 बाई 2, यानी कि ये जो होगा वो 4 आएगा मिड वैल्यू। अगर हम ऐसे कर रहे थे 0 प्लस 8 बाई 2, तभी तो 4 ही आ रहा था। कोई और वैल्यू डाल के देख लो, मान लो स्टार्ट का वैल्यू 1, लास्ट का वैल्यू जो है 6 है या फिर 7 है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 1 प्लस 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ऐसे आ रहा होगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो 1 प्लस 7 बाई 2 करेंगे तो भी 4 ही आएगा एज यूजुअल। ठीक है,
इससे हमारा मिड का वैल्यू निकल गया। एक हमारे पास और तरीका है, और तरीका क्या है, तो हम लिख सकते हैं क्या, मिड इज इक्वल टू एंड प्लस स्टार्ट माइनस एंड डिवाइडेड बाई 2। ये भी तो कर सकते हैं, तो भैया ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मर्ज मर्ज सॉर्ट वगैरह पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चलेगा ये क्यों नहीं यूज करेंगे, ये भी एक टाइप का एरर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिड की जगह पे अब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसको यूज करते हैं अपने वीएस कोड, सॉरी अपने यहाँ पे। तब हमें क्या होगा, और इफिशिएंट आंसर देगा, यानी कोई भी टेस्ट केसेस में हमें एरर नहीं दे रहा होगा। तो मिड इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, मिड इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाल देते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग एलिमेंट। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस, अब यहाँ हम देते हैं ब्रैकेट लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तभी भी जो हमारा प्रोग्राम होगा वो प्रॉपर्ली रन करोगे, थोड़ा फॉर्मेट कर दे तो थोड़ा सही हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। अभी हम ये सेम चीज कर रहे होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ इसको, तभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जरा सा हम इंतजार कर लेते हैं और सबमिट का देख लेते हैं क्या आता है नया केस। तब देखो हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है। ठीक है, तो आपका एक और होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, होमवर्क भी जान लो। होमवर्क है आपका, यहाँ पे आपको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, उस एरे में आपको क्या करना है कि जो वैल्यूज हैं वो आपको कुछ ऐसे दी हुई हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 32, जैसे 32, 23, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 1, 0, -1, ऐसे करके जो है एरे आपको दिया हुआ है। इसको क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है। तो ये आप कैसे करोगे, ये आप खुद समझो। और आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।